जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए में है मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी में है अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन नंबर सी में है नोइस्टीन ने, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत जो था आपका जो है ना बाबू किसने प्रतिपादन किया था। इसका सही आंसर बाबू आप लोग हमें जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए कि जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत जो था किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जननांगीय संक्रमण का जो सिद्धांत दिया था याद रखिएगा नोइस्टीन जी ने दिया था। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम के लिए भी आई है, समझिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत जो था ना किसने दिया था। तो याद रखिएगा नोइस्टीन ने दिया था। आप लोग बाबू यहाँ कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिएगा कि जननांगीय संक्रमण होता क्या, इसको आप लोग अच्छा से समझिए। देखिए जननांगीय संक्रमण का जो है ना बाबू पूछ लेगा कि कितना व्यवस्था है। तो याद रखिएगा जननांगीय संक्रमण का जो बाबू कुल 3 व्यवस्था है। पहला व्यवस्था में क्या कहा गया, इसको बाबू आप लोग किधर देख रहे हैं, इधर देखिए। यहाँ कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए कि जननांगीय संक्रमण का कुल कितना व्यवस्था है बाबू 3 है। और आपका जो है ना पहला व्यवस्था में कहा गया है इसमें जो था ना बाबू जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर भी क्या होगा अधिक होगा। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन के लिए बाबू वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जननांगीय संक्रमण का प्रथम व्यवस्था में कहा गया था इसमें जो था ना बाबू जन्म दर अत्यधिक होता था और आपका जो है ना मृत्यु दर भी क्या होगा बाबू आपका जो है ना अधिक होगा। कहने का मतलब आप आम भाषा में समझिए कि जो है ना बाबू अत्यधिक बच्चा का जो है ना बाबू जन्म होगा, जितना जन्म होगा उतना ही जो है ना बाबू बच्चा की क्या होगी मृत्यु होगी। तो पहला समझ में आ गया। दूसरा में कहा गया था जननांगीय संक्रमण का दूसरा सिद्धांत में कहा गया था इसमें जो था ना बाबू जन्म दर तो अधिक होगा लेकिन जो था ना आपका मृत्यु दर थोड़ा बहुत क्या होगा बाबू कम होगा। समझे ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, अच्छा से समझिएगा। जननांगीय संक्रमण का दूसरा व्यवस्था में जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर क्या होगी बाबू आपका जो है ना बहुत कम होगी। तीसरा व्यवस्था कहा गया था जननांगीय संक्रमण का जो बाबू तीसरा व्यवस्था था इसमें कहा गया था कि जो है ना आपका जन्म दर बहुत कम होगा और मृत्यु दर क्या होगी बाबू कम होगी। तो हालांकि ऐसे ऐसे कहीं पे जो है ना बाबू आपका जो है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन नंबर डी में रहता है जन्म दर एवं निम्न और मृत्यु दर क्या होती है बाबू निम्न होती है। निम्न का मतलब होता है कम, समझे। तो आपका प्रथम व्यवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर सबसे अधिक होगा और आपका दूसरा व्यवस्था में आपका जन्म दर अधिक होगा लेकिन मृत्यु दर क्या होगी बाबू कम होगी। लेकिन तीसरा व्यवस्था था जननांगीय संक्रमण का इसमें जो था ना बाबू आपका जो है ना जन्म दर भी कम होगा और मृत्यु दर भी कम होगा। आई होप आपको जो है ना बाबू जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को बाबू ये पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ आपका जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है ये भी है बाबू हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो बाबू हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि आपका जो है ना बाबू आप लोग कहीं एडजस्ट करिएगा, थोड़ा प्रश्न थोड़ा लंबा है समझे, तो इसको थोड़ा कहीं हम जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मानव भूगोल अस्थिर, यहाँ समझिएगा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में रीतर, ऑप्शन नंबर बी में रितजेल, ऑप्शन नंबर सी में सैंपल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि मानव भूगोल अस्थिर
आपका जो है ना पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए बाबू यहाँ समझिए, अस्थिर है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अस्थिर है। तो आप यहाँ अगर स्थिर दिखा तो डायरेक्ट मारिएगा बाबू, एनएलसी सैंपल ने कहा था। यह मानव भूगोल का डिफाइन किसने किया था? तो याद रखिएगा एनएलसी सैंपल ने किया था कि मानव भूगोल अस्थिर, पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने मानव भूगोल का डिफाइन किया था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना एनएलसी सैंपल ने किया था, समझे। लेकिन आपका रेतजेल महोदय तो पता ही है मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा आपका जो है ना फ्रेडरिक रेतजेल को कहते हैं। ये भी जो था ना बाबू आपका जो है ना भूगोल को डिफिनेशन दिया था कि मानव भूगोल क्रियाशील और मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था बाबू? आपका रेतजेल ने कहा था। इसका पूरा नाम फ्रेडरिक रेतजेल था, समझे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना सी हो जाएगा। एनएलसी सैंपल ने और स्थिर मारी देखिएगा तो मार दीजिएगा एनएलसी सैंपल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपका जो है ना नियम में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन का मतलब होता है बाबू आपका जो है ना पॉजिटिव जनसंख्या वाला, यानी आपका अच्छा प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि नियम में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर बाबू सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है आपका जो है ना सघन, सघन का मतलब हुआ कि अच्छा तरह से बाबू वहाँ खेती वेती होती है और अच्छा तरह से व्यक्ति टैक्ति वहाँ पे रहता है, समझे। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न बाबू भी आया, याद रखिएगा ये प्रश्न आता है एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 में है किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना 1830, ऑप्शन नंबर बी में 1999, ऑप्शन नंबर सी में 2001, ऑप्शन नंबर डी में 2010। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा वर्ष जो था विश्व की जनसंख्या जो था ना बाबू आपका जो है ना 6 अरब हो गई थी। तो याद रखिएगा 1999। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2023 या 24 में देखिएगा तो ये प्रश्न जो था बाबू आपके एग्जाम में पूछा जा चुका था, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, समझे। तो आप लोग बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो आप लोग बाबू अगर इस चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब वाली कर लीजिएगा आप लोग, समझे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं बाबू, एक बार लाइक करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, एक बार लाइक करिए, जल्दी लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जो है ना आपका विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए में पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में पठारी प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मैदानी प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में मरुस्थलीय प्रदेश। जो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है बाबू जो है ना आपका कौन सा प्रदेश में केंद्रित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैदानी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बाबू 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जो है ना आपका किस प्रदेश में रबर पौधे पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में रबर कृषि प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर सी में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जो है ना जल्दी कमेंट करिए कि जो है ना बाबू आपका जो है किस प्रदेश में रबर की जो है ना बाबू आपका जो है ना पौधे पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा आपका जो है ना रबर कृषि प्रदेश में। ये क्वेश्चन बताने की है। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करके बाबू जो है ना आप सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो रबर जो है ना आपका पौधे जो पाए जाते हैं, याद रखिएगा रबर कृषि प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है, तो यो मारिएगा। रोपण फसल पूछेगा, रबर रबे करेगा। चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या बाबू आपका रोपण फसल है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है
कि अंगूर की खेती कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी में विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी में पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, ये बताने की क्वेश्चन है। ये कहलाता है विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, ये क्या अंगूर की खेती क्या कहलाता है? विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर कहलाता है। समझे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया, पूछा गया बाबू, पूछा गया प्रश्न, सब पे वीवीआई लगा देते हैं। समझे, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है, तो आपका जो है ना विटीकल्चर बाबू। देख तो आपके एग्जाम में आएगा, सेम टू सेम जो है यही आएगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग बाबू वीडियो देख लेते हैं, लाइक आरी नहीं करते हैं, आप लोग लाइक आरी कर दिया करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, चावल की खेती संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में ट्रक कृषि से, ऑप्शन नंबर बी में रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर डी में मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ डीज। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि चावल की खेती संबंधित है, जल्दी कमेंट करिए। देखिए बाबू, ये तो आपका प्लांटेशन फार्मिंग रोपण आएगा नहीं, आपका जो है ना ट्रक फार्मिंग होता है, जो एक रात में दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी में मिश्रित कृषि, तो आपका चावल की कृषि आती है मिश्रित कृषि में। क्वेश्चन नंबर जो है आपका नॉर्मली देखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? ऑप्शन नंबर ए में खनन, ऑप्शन नंबर बी में बुनाई, ऑप्शन नंबर सी में कृषि, ऑप्शन नंबर डी में आखेतन एवं संघरण। समझे, तो मानव का जो है प्राचीनतम क्रियाकलाप क्या है, तो याद रखिएगा प्राचीनतम, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो है ना बाबू, जो मानव जो थे, ओल्डेस्ट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मानव जो थे पहले जो था ना बाबू, क्या सब जो था ना आपका नॉर्मली देखिएगा तो उससे आपका जो है ना पैसा वैसा आता था। तो याद रखिएगा बाबू, ज्यादातर जो हंटिंग करते थे, हंटिंग का मतलब आखेतन एवं शिकारी, संघरण होता है बाबू, जो है ना आखेतन एवं संघरण, यानी आम भाषा में समझिए ना पक्षी को मारना, समझे, आखेतन करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे बबुआ, आखेतन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एसेन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि एसेन कहाँ पे स्थित है। बाबू ये भी प्रश्न वीवीआई है, देखिए बाबू, जो प्रश्न वीवीआई होता है ना वो हम आपको बता देते हैं, ये प्रश्न याद रखिएगा। एसेन जो है याद रखिएगा ये आपका जर्मनी में है। एसेन कहाँ पे है बाबू, आपका जो है ना जर्मनी में। और एसेन किस लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर कमेंट करिए। एसेन कहाँ पे है, जर्मनी में है। और एसेन किस लिए प्रसिद्ध है, आंसर कमेंट करिए बबुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आपका जो है ना डैन्यूब जो है ना बाबू, आपका जो है डैन्यूब जलमार्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में एशिया, ऑप्शन नंबर बी में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया। जल्दी कमेंट करिए, डैन्यूब जो है ना बाबू आपका जल मार्ग जो है वह कौन सा प्रदेश में स्थित है? जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग हमें कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। आप लोग बाबू कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए इसका आंसर। डैन्यूब जल मार्ग जो स्थित है, याद रखिएगा ये जो था ना बाबू आपका जो है ना यूरोप में है। कहाँ पे है बाबू? यूरोप महाद्वीप में है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 का सी। तो चलिए 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सवेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए में भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन नंबर बी में है हिंद महासागर को प्रशांत से, ऑप्शन नंबर सी में अटलांटिक को प्रशांत से, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सवेज नहर जो है बाबू जो है ना आपका कनेक्ट किससे करती है, किससे जोड़ती है? जल्दी कमेंट करिए इसका सवेज नहर, समझे। तो इसका याद रखिएगा बाबू जो है ना आपका ये जो था आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। सवेज नहर किसको किससे जोड़ता है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से सवेज नहर जोड़ता है। और सवेज नहर का जो था बाबू याद रखिएगा निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में। कब हुआ था बबुआ? 1800 जो है ना बाबू आपका जो है ना 69 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बबुआ, क्वेश्चन नंबर देखिएगा तो 12 का ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से इसकी स्थापना, सवेज नहर की स्थापना याद रखिएगा 1800 जो है ना बाबू 69 में हुआ था। ये या आप बताइए कि जो था ना आपका भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच कितना दूरी है, इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पोत सहित कहाँ व्यवस्थित है?
ऑप्शन नंबर ए में ईरान, ऑप्शन नंबर बी में इटली, ऑप्शन नंबर सी में लेबनान, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना मिस्र। मिस्र को ही बोलते हैं बाबू इंग्लिश में इजिप्ट। जल्दी कमेंट करिए कि जो पोत सहित जो है बाबू ये कहाँ पे, जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए तो आप लोग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू आपका इजिप्ट हो जाएगा, यानी मिस्र हो जाएगा। समझे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी, पोत सहित कहाँ व्यवस्थित है, तो याद रखिएगा इजिप्ट या मिस्र में व्यवस्थित है, इंग्लिश दोनों नाम है। समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है दो प्रदेशों के बीच वस्तुओं एवं सेवा का आदान प्रदान जो है ना बाबू कहा जाता है। दो देशों के बीच, क्या पूछ रहा है बबुआ, दो देशों के बीच। तो आप ऑप्शन नंबर ए में अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी में क्षेत्रीय, ऑप्शन नंबर सी में स्थानीय, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है नॉन ऑफ दी। देखिए बाबू यहाँ आप कहीं क्वेश्चन को इमेजिन करिए, तो आप लोग सोचिए कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। क्षेत्रीय व्यापार क्या होता है, एक जो है ना आपका जिला से दूसरा जिला में व्यापार करना। स्थानीय व्यापार क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में। यहाँ देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार दिया हुआ है, तो एक देश से दूसरे देश में आपका वस्तु एवं सेवा का आदान प्रदान जो होता है, याद रखिएगा ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। ये प्रश्न भी आई है। समझे। दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आपका जो है ना राइन जलमार्ग स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी में ग्रेट ब्रिटेन। तो राइन जलमार्ग जो स्थित है, याद रखिएगा ये बाबू जो है ना आपका जर्मनी में। राइन जलमार्ग कहाँ स्थित है, तो जर्मनी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है। जो जापान है उसमें नगर के लिए बस्ती की आपका न्यूनतम, यानी कहने का मतलब मिनिमम जनसंख्या, मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो बाबू जापान में कितना होता है। तो याद रखिएगा ये जो होता है बाबू आपका 30,000 होता है। कितना होता है बबुआ, 30,000 न्यूनतम नगरीय बस्ती के लिए जापान में लगभग आपका जो है ना बाबू 30,000 होती है जो है ना जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी हो जाएगा 16 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीपीय जलमार्ग जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में है डार्विन को मेलबर्न को, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना सिडनी को मेलबर्न को, ऑप्शन नंबर डी में पर्थ को सिडनी को, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए जल्दी कि ऑस्ट्रेलिया में प्रायद्वीपीय जल आपका जो है ना रेल मार्ग जोड़ता है। तो याद रखिएगा ये जो जोड़ता है आपका जो है ना पर्थ से सिडनी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रायद्वीपीय रेल मार्ग किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा पर्थ से जो है ना बाबू सिडनी को। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बोकन हिल नियम में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में खनन नगर, ऑप्शन नंबर डी में सांस्कृतिक नगर, ऑप्शन नंबर डी में प्रशासकीय नगर, ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि ब्रोकन जो है हिल नियम में से किसका जो है ना बाबू उदाहरण। तो याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सांस्कृतिक नगर में भी आ जाएगा, खनन नगर में भी और प्रशासनिक नगर में भी। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 का क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि आपका जो है ना मसाई है। ऑप्शन नंबर ए में पर्वत, ऑप्शन नंबर बी में मरुस्थलीय, ऑप्शन नंबर डी में जनजाति, ऑप्शन नंबर डी में घास के मैदान। तो मसाई क्या है बाबू, इसका आंसर जल्दी कमेंट करिए जल्दी। व्हाट इज मसाई, जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए बबुआ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू मसाई एक जनजाति होता है जो अब बाबू अफ्रीका में रहते हैं। मसाई क्या है बाबू, एक जनजाति है। ये कहाँ रहता है, ये अफ्रीका में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ सी हो जाएगा। तो चलिए बाबू ये प्रश्न भी है, याद रखिएगा ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21-20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि जो है ना आपका नियम में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। ऑप्शन नंबर ए में चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी में कोयम्बतूर, ऑप्शन नंबर बी में सी में सलेम, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। तो आपका जो है ना तमिलनाडु का जो बाबू मैनचेस्टर है, तो याद रखिएगा ये बाबू क्या है आपका जो है ना कोयम्बतूर है। क्या जो नियम में से कौन सा जो है ना बाबू तमिलनाडु का मैनचेस्टर है, तो याद रखिएगा कोयम्बतूर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बाबू 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे, यह 20 प्रश्न बाबू आपके जो है ना करवा दी। हालांकि वीडियो थोड़ा जो है ना बाबू बड़ा हो जाएगा, तो 20 ही प्रश्न रहने दीजिए। आगे का जितना प्रश्न बच गया है ना बाबू हम आपको अगले वीडियो में पूरा करवा देंगे। समझे, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग को बोरिंग फील
होने लगेगा। वो वीडियो भी जल्द, जितना क्वेश्चन बच गया उसका वीडियो आपके जो है ना बाबू जल्द अपलोड हो जाएगा। तो आपका 20% रहने दीजिए। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो बाबू आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।